गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके बेटा, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने परमुटेशन वाला चैप्टर बेटा स्टार्ट कर दिया था। तो हम अभी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ हमने काउंटिंग पढ़ी थी, उसी को बेटा हम लोग एक तरह से परमुटेशन बोलते हैं। बिकॉज परमुटेशन का जो बेसिक मतलब होता है, इट मीन्स अरेंजमेंट। परमुटेशन का जो बेसिक मतलब होता है, इट मीन्स अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा था? जो हमने दो सिंपल क्वेश्चन देखे थे अभी, कि अरेंजमेंट हम नंबर्स का कैसे कर रहे थे ताकि एक पर्टिकुलर डिजिट्स हमारे को मिल सके। ठीक है, अब देखो बेटा कि हमें करना क्या है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन फर्स्ट। राइट डाउन अ क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning, with or without meaning can be formed using the letters of the word मंडे। ठीक है, अब आपको बेटा ये बोला गया है कि एक वर्ड दे रखा है हमारे को मंडे। ठीक है, उसमें हमारे पास टोटल, अगर आप देखो ध्यान से तो बेटा 3 और 3 6 लेटर्स हैं। तो इन 6 लेटर्स का यूज़ करके आप कितने नए नए वर्ड्स बना सकते हो। अब उनका मतलब निकले या ना निकले उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उनका मतलब निकले या फिर ना निकले उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको बताने कि आप कितने नए नए वर्ड्स बना सकते हो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझ के चलना क्वेश्चन को। सबसे पहले ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अवेलेबल वो कितने हैं बेटा हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने अवेलेबल है? 6 है हमारे पास। और हमारे को इन्हीं 6 लेटर को यूज करके नए नए वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, सो देयर फोर 6 लेटर वर्ड इज टू बी फॉर्म। तो अगर 6 लेटर वर्ड्स हमारे को 6 लेटर का एक वर्ड बनाना है हमारे पास, सो दैट मीन्स हमारे पास पोजीशंस कितनी हैं? टोटल 6 पोजीशंस हैं। और लेटर्स भी कितने हैं हमारे पास? 6 है। ठीक है, तो ये बताओ बेटा कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हुए बताइए? 5। अब बेटा यहां पर अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि अब तक हमारे को लिखा हुआ होता था कि जो आपका क्वेश्चन होगा वो विद रिपीटिशन होगा या विदाउट रिपीटिशन होगा। बट जब भी लेटर्स की तरह आएगा इस तरह से, तो वहां पर कई बार आपको अगर नहीं लिखा हुआ है तो बेटा कॉमन सेंस यूज करनी है। आपके पास टोटल 6 लेटर हैं और उन्हीं 6 लेटर को यूज करना है। तो बेटा अगर कोई लेटर एक बार आ रहा है तो उसको सिर्फ आप एक बार ही यूज कर सकते हो, और अगर 2 बार आ रहा है तो उसको आप 2 बार यूज कर सकते हो। बट अगर मैं इंडिविजुअल लेटर की बात करूंगा तो आप हर एक लेटर को कितनी बार यूज कर सकते हो? सिर्फ 1 टाइम। ये बात समझ में आई कि क्वेश्चन में आपको विदाउट रिपीटिशन लिखा नहीं था, बट फिर भी ये क्वेश्चन विदाउट रिपीटिशन का कैसे बन गया? ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज बचेंगे? कोई और बताएगा रानी के अलावा? हाँ लक्ष्य, कितने? सर थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज बचेंगे? 4। वेरी गुड। फिर अगेन, फिर 3, फिर
1 1 2 1। तो इसको मैं डायरेक्टली 6 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, 6 5 4 3 2 1। और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको डायरेक्टली बोला था याद करने के लिए, कितनी होती है? 720। 720। तो यहां पर बच्चे हमारे पास एक रूल निकल के आता है कि इफ n आउट ऑफ n लेटर्स आर रिक्वायर्ड, then it can be done in n फैक्टोरियल वेज। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसका आंसर n फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर सपोज करो सेम क्वेश्चन है मेरे पास, अब बट आप क्या बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, with or without meaning of 3 letters can be formed using letters of the word Monday। अब आपको बेटा 3 लेटर्स यूज करने सिर्फ, तो मुझे बता दोगे कि कितना आंसर आएगा? सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि अब हमारे को प्लेसेस कितने फिल करने हैं? सर 3। 3, बिल्कुल ठीक हर्षिल, वेरी गुड। गौरव आप बताओ फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं मेरे पास? अगर मंडे वर्ड के लेटर्स यूज कर सकता हूं मैं, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन हुए? सर 3। हाँ हाँ, यहाँ पे गलती कर गए बेटा। मंडे में से फर्स्ट प्लेस पर MONDAY में से कोई भी आ सकता है। हमारे को जो नया वर्ड बनाना है वो सिर्फ 3 लेटर का होना चाहिए, बट फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए तो हमारे पास इन 6 में से कोई सा भी लेटर आ सकता है। तो यानी फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हुए? 6। सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हुए? 7। गलत। अब क्योंकि 5, क्योंकि बेटा मंडे में हर लेटर एक बार आ रहा है, तो यानी कि रिपीटिशन तो हो नहीं सकती कि अगर पहले एम आ गया तो दोबारा भी एम आ जाए। और थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हुए? 4। तो यानी बेटा आंसर कितना आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 यानी कितना? 120। गॉट इट बेटा? कि अगर सारे के सारे लेटर यूज करने हैं तब कैसे करना है, और अगर पर्टिकुलर 3 लेटर या 4 लेटर ही यूज करने हैं तब कैसे करना है। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आप सबने मुझे करके बेटा व्हाट्सएप करना है। हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using the word equation, using the word equation if first part all letters are used, second part only 5 letters are used, third the word begin with T and end with N,
The words have all vowels. The words have all vowels together. ठीक है, तो ये चार पार्ट्स हैं, या फिर चलो एक और पार्ट ऐड कर देते हैं। इसमें बेटा सारा कॉन्सेप्ट हम कवर अप कर लेंगे। द वर्ड्स डू नॉट हैव वॉवल्स टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस जो लास्ट के दो पार्ट्स हैं उनके लिए। बट उससे पहले आप मुझे फर्स्ट थ्री पार्ट का आंसर ट्राई करके बताओ बेटा क्या आएगा। ठीक है, चाहे गलत हो सही हो, बट एक बार बेटा ट्राई करके आप सबने रिप्लाई ज़रूर भेजना है। ठीक है बच्चे, तो जो नोट करने वाला पार्ट है वो नोट करके जल्दी से क्वेश्चन करिए। सर WLO का मीनिंग क्या है यहाँ पे? विदाउट, वो शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है विदाउट की। ओके सर।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ लक्ष्य बोलो। सर एक्चुअली अभी मैं लैपटॉप पे क्लास कर रहा था और मेरा फोन मेरे पास नहीं है, तो मैंने आपको चैट में आंसर लिख दिए हैं फर्स्ट 3 पार्ट्स ठीक के। है ठीक है। हाँ गलत आ रहा है बट बेटा आंसर तो फर्स्ट 3 पार्ट में फर्स्ट और सेकंड तो जिन जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप करा है, रानी, हार्दिक और गौरव ने, उन तीनों के फर्स्ट सेकंड पार्ट तो ठीक है। रानी का सिर्फ थर्ड पार्ट ठीक है, और गौरव और हार्दिक आपका थर्ड पार्ट गलत है। लक्ष्य आपके भी गलत है बेटा। देखो ध्यान से बेटा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर करा भी है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला बेटा हमारे को कि टोटल लेटर कितने हैं हमारे पास। सबसे पहले ये बताओ टोटल लेटर्स अवेलेबल कितने हैं। समीर आपका भी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक है बेटा। टोटल लेटर्स अवेलेबल कितने हैं हमारे पास, 8 है ना। फिर हमारे को फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि ऑल लेटर्स यूज करने हैं। ऑल लेटर्स आर यूज्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को एक 8 लेटर वर्ड बनाना है। तो यानी मेरे पास कितनी पोजीशन होगी, 8 पोजीशन है। टोटल 8 वर्ड है, तो टोटल 8 लेटर है और 8 के 8 यूज़ करने हैं। तो इट कैन बी डन इन 8 फैक्टोरियल वेज, यानी कितना 40320, ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है। देन सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि ओनली 5 लेटर्स यूज़ करने हैं। बच्चा अगर 5 लेटर्स ही यूज़ करने हैं तो दैट मीन्स मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, सिर्फ प्लेसेस जो है फिल करने के लिए वो 5 हैं सिर्फ। अब टोटल 8 लेटर हैं, तो यानी फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन हुए, 8। सेकंड को फिल करने के लिए 7, थर्ड को फिल करने के लिए 6, फोर्थ को फिल करने के लिए 5 एंड फिफ्थ को फिल करने के लिए 4। तो आंसर कितना आ गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो ये कितना हो रहा है बेटा, कैलकुलेट करके आप सबका 6720। अब थर्ड पार्ट देखो, जो आप लोग गलती कर रहे हो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक तो सारे के सारे लेटर यूज़ करने, बिकॉज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रखी होती, तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होता है कि आपको सारे के सारे लेटर यूज़ करने। अब जो वर्ड है इट विल बिगिन विद द लेटर टी, तो यानी कि बेटा जो फर्स्ट प्लेस है उस पर क्या आएगा, टी आएगा। एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, और जो लास्ट है हमारे पास उस पर क्या आ जाएगा, एन। तो यानी कि 2 प्लेसेस तो हमारे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुके हैं, उनके लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यानी कि इक्वेशन वर्ड से भी अब जो 2 लेटर्स हैं वो हट चुके हैं, टी और एन। तो मेरे पास टोटल लेटर्स कितने बचे हैं बेटा, 6 लेटर बचे हैं। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, सिर्फ 6। ऐसे ही थर्ड को फिल करने के लिए 5, फिर 4, 3, 2, 1। तो आंसर कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल यानी कि 720। आई बात समझ बेटा सबको कि क्या गलती कर रहे थे आप लोग। यस सर। अब आते हैं बेटा फोर्थ पार्ट पर, ये बहुत खतरनाक है, बड़ा ध्यान से समझना है इसको। द वर्ड्स हैव ऑल वॉवल्स टुगेदर। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डेट मीन्स सारे के सारे आपको वर्ड यूज करने हैं। तो 8 लेटर वर्ड विद वॉवल टुगेदर, जितने भी वॉवल हैं सब आपके पास इकट्ठे होने चाहिए। तो हमने क्या करा बेटा, वॉवल्स कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ई, इक्वेशन में ई आ जाएगा, और कौन आएगा, यू, फिर ए रे, मतलब सारे ही आगे एक बार। इन सब को उठा के हमने क्या करा, एक सिंगल मान लिया कि एक सिंगल लेटर है। इन सबको हमने क्या कंसीडर करा, सिंगल लेटर, कंसीडर एज अ सिंगल लेटर। ठीक है, तो अगर ये एक सिंगल लेटर है तो इसके अलावा और इक्वेशन वर्ड के अंदर बेटा कौन कौन से लेटर बच गए, एक क्यू बच गया,
एक टी बच गया और एक एन बच गया। ये बात समझ में आई? सबको क्लियर हो गया? नाउ देयर आर कितने लेटर्स हो गए टोटल? अब 4 लेटर्स हो गए भाई। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, बिकॉज इसको हमने पूरा एक लेटर माना है। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 4 लेटर्स, मैंने आपको भी एक शॉर्टकट लिखवाया था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अरेंज करना है तो उनके कितने तरीके होंगे? n फैक्टोरियल। तो अब अगर 4 लेटर हैं तो उनको अरेंज करने के लिए कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आई? बट इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, बट वॉवल्स ऑल्सो, बट ये हम लिख सकते हैं बट these 5 vowels can also be arranged in 5 factorial ways। अब इस बैग के अंदर इसको अगर हम एक सिंगल लेटर मान रहे हैं जिसमें हमने पहला लेटर ई, फिर यू, फिर ए, फिर आई, फिर ओ लिखा हुआ है, ऐसा भी तो कर सकते हैं भाई, यू को पहले लिख दें, ई को बाद में लिख दें, ए को कभी पहले लिख दिया, कभी लास्ट में लिख दिया, कभी ई के साथ लिख दिया, कभी ई के बाद लिख दिया। तो दैट मीन्स ये जो 5 लेटर हैं, ये जो 5 वोवल वाले लेटर हैं, इनको भी तो मैं इन बॉक्स के अंदर, ये जो मैंने सर्कल बसा बनाया है उसके अंदर अरेंज कर सकता हूँ। यस और नो? यस सर। तो उनके भी कितने तरीके हुए बेटा? 5 फैक्टोरियल वेज। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए बेटा हमारे पास? क्या करना चाहिए बेटा दोनों को? मल्टीप्लाई या फिर प्लस? सर ऐड। हाँ बेटा, वॉवल्स वाले मिला के चाहिए ना हमारे को, वॉवल्स अलग थोड़ा ना चाहिए। तो मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल इज 24 और ये 120 कितना हो गया? 2880। बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक करना, 2880 आ रहा है क्या? टू 2880 ही आ रहा ना? यस सर। ठीक है बेटा। पर पहले बताओ बेटा, 4th पार्ट सबको क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर तो मैं एक बार पूरा दोबारा बताऊंगा। गौरव क्लियर है बेटा? यस सर। हार्दिक? सर ये 4 लेटर कहाँ से आया? ये बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। 4 लेटर ये कहाँ से आया? कौन सा बेटा? सर एक बार फिर से समझा दो। देखो, इक्वेशन वर्ड था, हमारे को बोला कि आपको वो सारे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें सारे वॉवल्स इकट्ठे रहें। तो अगर मुझे सारे वॉवल्स को इकट्ठे करना है तो मैंने पहले सारे वॉवल्स को क्या करा? एक सिंगल बॉक्स में कंसिडर कर लिया एंड कंसिडर करा कि वो एक सिंगल लेटर है। ठीक है? तो अगर मैं इन सारे 5 लेटर्स के ग्रुप को एक सिंगल लेटर में मान रहा हूँ तो दैट मीन्स मेरे पास अब टोटल लेटर कितने बचेंगे? एक ये सिंगल बॉक्स और उसके अलावा क्यू, टी और एन। तो यानी मेरे पास सिर्फ 4 लेटर्स बचे। अब इन 4 लेटर्स को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, कि कभी क्यू पहले आ जाएगा, कभी एन पहले आ जाएगा, है ना? तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गए। अब जो इसको मैंने एक सिंगल लेटर कंसीडर किया था उसके अंदर 5 वॉवल्स थे, वो बेटा 5 वॉवल्स भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। कभी ई पहले आ जाएगा, कभी ए लास्ट में आ जाएगा, कभी ओ बीच में आ जाएगा। तो ऐसे वो कितने नए नए तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो अगर 5 लेटर हैं तो 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है? तो यानी टोटल वेज कितने हो गए? अब अगर मैं उसको एक सिंगल बॉक्स की तरह मांग रहा था तो 4 फैक्टोरियल वे थे टोटल करने के लिए, बट बॉक्स के अंदर भी तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल वेज हुए। तो टोटल वेज को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब क्लियर हुआ हार्दिक? यस सर। हर्षिल आपको क्लियर है? यस सर। लक्ष्य? यस सर। राहिनी? यस सर। रानी और समीर आपको भी क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलो बेटा, कुछ पूछना है बेटा क्या? चलो। सो ए लेटर वर्ड्स विद वॉवेल्स नॉट टुगेदर
अब हमारे को वो वाले वर्ड्स बनाने हैं बेटा जिनके अंदर वॉवेल टुगेदर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, टोटल वेज में से माइनस कर दो नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, टोटल वेज कौन से, टोटल वेज ऑफ अरेंजिंग 8 लेटर्स। हमने बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था कि आपको ऑल लेटर्स यूज करने थे, है ना। तो बेटा 8 लेटर्स को यूज करके कितने नए नए वर्ड्स बने थे, 40320। उसमें से कितने वर्ड्स में वॉवल्स टुगेदर थे, 2880। तो कितनों में टुगेदर नहीं होंगे, तो यानी 40320 में से माइनस कर देंगे 2880, तो कितना आ जाएगा 0। 10 12 में से 8 गया बचे 4, फिर 12 में से 8 गया 4, और ये 9 में से 2 गया 7। चेक करना बेटा, ये आंसर है 37440। बेटा एक बार चेक करना सब्ट्रैक्शन कितनी आ रही है। यस सर, सही है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि कभी भी आपको ऐसे कभी जरूरी नहीं कि वॉवेल्स बोले, कई बार बोल सकता है कि कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, या फिर पर्टिकुलर कोई अलग अलग हमारे पास क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है, उसमें ये इकट्ठे चाहिए ये इकट्ठे नहीं चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमारे पास आ सकते हैं। तो एक बार ये सारा एक बार नोट कर लो तीनों पार्ट्स, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर अगर एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पहले वो भी सॉल्व करना होगा कि अगर पिछला पार्ट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हाँ, हमें अगर जैसे पूरा क्वेश्चन सीधा आ गया कि फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन सो दैट द वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो पहले आपको टोटल भी निकालना पड़ेगा, फिर आपको वॉवल्स टुगेदर भी निकालने पड़ेंगे, और फिर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं एक और ऐसा ही एक बेटे नोट कर लिया क्या आपने। यस सर। चलो मैं इसी तरह का फिर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आप खुद ट्राई करो। चलो अपनी मर्जी का बेटा कोई सा भी एक वर्ड बोलो। बोलो बच्चे, कोई सा भी एक वर्ड बोलो। How many words with or without meaning can be formed using letters of the word? वर्ड कौन सा बेटा बोलना, अभी बेटा आप अभी वो हम नेक्स्ट लेवल पर आएंगे जिसमें लेटर रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में 2 ओ आते हैं, अभी हम वही वाले ले सकते हैं जिसमें कुछ रिपीट ना हो। सोचो और सोचो। क्या बेटा, डिसेबल्ड, ये बोला क्या बेटा। यस सर। इसमें बेटा डी आ जाएगा। चलो डिसेबल ले लेते हैं, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा। यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड डिसेबल सो दैट ऑल द वोवल्स आर नॉट टुगेदर। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर भेजो, फिर इसके बाद हम लोग वो वाले केसेस उठाएंगे। अब अगर जिसमें वर्ड्स जो हैं वो जैसे लेटर है जो वो रिपीट हो रहे हैं तो क्या करना होता है। तो करो बेटा इसको एक बार फटाफट,
और जल्दी से व्हाट्सएप करना है सबने। हार्दिक बिल्कुल करेक्ट आ रहा है बेटा आपका, शाबाश। बस थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, बाकी करा बिल्कुल सर ठीक ये है। मैंने बस जल्दी जल्दी किया वरना तो हाँ मैं पूरा ढंग से करता। हाँ, पर बेसिक अच्छा, बल्कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि क्या करना है। गौरव आपका आंसर करेक्ट है और आपने बहुत बढ़िया लिखा है बेटा। ये बार ग्रुप पे भेजोगे इसको, बाकी बाकी स्टूडेंट्स भी देखें कैसे लिखने यस होता सर। है। वेरी गुड बच्चे।
रानी गड़बड़ कर दी बेटा, टोटल तो निकाले ही नहीं आपने। रानी आपने देखो यहाँ पे कितना बड़ा ब्लंडर करा है बेटा। वॉवल्स आर नॉट टुगेदर का मतलब ये थोड़ा ना कि कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। सारे वॉवल्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ए के साथ डी आ जाए, फिर एक और वॉवल आ जाए, फिर दूसरा कॉन्सोनेंट्स आ जाए। आई गलती समझ बच्चे जो आपने करा है? यस सर। एंड बाकी सब एक बार बेटा ग्रुप पे जरूर देखना। गौरव ने कितना अच्छे नीटली रिप्रेजेंट करके लिखा है। तो देखो जिनका आंसर नहीं आ रहा बेटा, यहां देखो वर्ड है हमारे पास टोटल, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास अवेलेबल, डिसेबल में कितने लेटर्स हैं बेटा 7। सो देयरफॉर total number of ways to arrange 7 letters, 7 के 7 लेटर्स अरेंज करने हैं। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल यानी कितना 5040। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आई ए और ई इसको कंसीडर करेंगे एज 1। और इसके अलावा कौन बच गया डी एस बी एल। सो देयरफॉर देयर द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 लेटर्स कितने हो गए 5 फैक्टोरियल वेज यानी कि 120। ठीक है 5 ही हो गए ना, मैंने गलती तो नहीं करी ना। अब एंड नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ये 3 वॉवल्स, वो कितने वेज में अरेंज होंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स आर टुगेदर, वो कितना हुआ बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। और नॉट टुगेदर के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, तो क्या करेंगे टोटल माइनस टुगेदर वाला। ठीक है यानी 5040 माइनस 720, तो आंसर कितना था 4320। क्लियर बच्चे सबको। अब समीर आपका करेक्ट है बेटा, लास्ट में कैलकुलेशन गलत कर दी। 5040 में से 720 माइनस होगा तो 4320 आएगा, 5320 नहीं। हाँ बेटा पूछो, कोई पूछ रहा था बीच में कुछ, कोई बेटा कुछ पूछ रहा था क्या? अच्छा अब देखो बेटा ध्यान से, गिव द हेडिंग with repeated objects। ठीक है अब हमारे को परमुटेशन करनी है रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है जैसे बेटा एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। हमारे पास वर्ड है स्कूल, तो आपको ऑल लेटर्स यूज करके बताने हैं कितने बनेंगे। सारे के सारे लेटर्स यूज करके बनाने आपको कि कितने नए नए वर्ड्स बनेंगे। ठीक है तो पहले देखा हमने बेटा कि स्कूल वर्ड के अंदर टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, बताइए बेटा टोटल लेटर्स कितने अवेलेबल हैं सर 6। ठीक है टोटल 6 अवेलेबल हैं। ठीक है टोटल लेटर्स अवेलेबल इक्वल टू 6। ठीक है
अब हमारे पास यानी 6 प्लेसेस हैं जिनको फिल करना है. सो देयर फोर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज these 6 letters will be equal to how much? 6 फैक्टोरियल. यही करते थे हम लोग. बट ठीक है ना, विद 2 letters O. बट लेटर O कितनी बारी आ रहा है? 2 टाइम्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिपीट होता है ये चीज, उसको उसके फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड करवा देते हैं. तुम्हारा आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल होता है 720, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो हमारा आंसर आएगा 360. तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि अगर आपको सारे लेटर्स यूज करने हैं और उसमें से कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो उसके रिपीटिशन के इफेक्ट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो हम उसको डिवाइड कर देते हैं. अब इसको एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझो. सपोज करो एक पर्सन का नाम ए है, एक का बी है और एक का सी है. मुझे इनको अलग अलग जगह बिठाना है. ठीक है, तो 3 लोग हैं, 3 लोगों को अलग अलग तरीके से बिठाने के 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 वेज हुए. पहला वेज तो ये हो गया कि फर्स्ट सीट पर ए बैठा है, सेकंड सीट पर बी बैठा है और थर्ड सीट पर सी बैठा है. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहले पर तो ए ही है, सेकंड पर सी और थर्ड पर बी. थर्ड हो गया बी ए सी, या फिर बी सी ए, या फिर सी ए बी, या फिर सी बी ए. तो ये 6 ऑप्शन थे हमारे पास. बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब अभी भी 3 ही लोग हैं, बट उन 3 में से 2 लोगों का नाम सेम है. सपोज करो तो ए बी रहे हमारे पास. तो बेटा पहला ये बनेगा. दूसरा क्या बनेगा कि जो ये वाला ए है वो इधर आ गया, ये वाला ए इधर आ गया और बी उधर ही रहा. तीसरा कि पहले बी आ गया, फिर फर्स्ट वाला ए आ गया और फिर थर्ड वाला ए आ गया. नेक्स्ट क्या बना, बी, अब ये वाला ए इधर आ गया, ये वाला ए इधर चला गया. और लास्ट क्या हुआ कि पहले जो ए यहाँ पे था, अब वो ए यहाँ पर आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए, फिर ए बी. तो बेटा क्या आप इसको भी 6 काउंट करोगे? क्या इनको भी 6 काउंट करोगे? इसमें अगर हम देखें बेटा, ये वाली चीज क्या आपस में सेम नहीं है? देन ये बी ए और बी ए ये भी आपस में सेम है. देन अच्छा ये यहां आना था, ये ए बी ए होना था, ए बी ए. ठीक है, ये दोनों सेम होने थे और यहां पर ये ए बी सेम होना था. तो इसको आप 3 काउंट करोगे या 6 काउंट करोगे? जल्दी से बताइए, बताइए बेटा. इसमें आप इसको हम 3 काउंट करेंगे बिकॉज जो रिपीटेड है उसको बार बार थोड़ा ना गिनोगे. तो एक तरह से हुआ क्या कि 3 फैक्टोरियल का जो रिजल्ट था उससे डिवाइड हो गया जो जितनी बार हमारा रिपीट हो रहा था. तो ये बात याद रखनी है. अब जैसे सपोज करो, ये तो एक एग्जांपल हो गया. दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ज़्यादा लेटर्स रिपीट होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री. अब ट्रिग्नोमेट्री में हम देखें टोटल लेटर कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So number of ways to arrange these 12 letters कितना होगा? 12 फैक्टोरियल. बट टी कितनी बार आ रहे हैं? 2 टाइम्स. 2 बारी आर आ रहा है, 2 बारी ओ आ रहा है. और कोई रिपीट हो रहा है? और तो कोई नहीं रिपीट हो रहा ना. तो इसका आंसर क्या होगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 बार टी आ रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल इंटू
2 बार आर आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर 2 बार ओ आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो जो जितनी बार आ रहा है रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से आप इसको डिवाइड करते रहोगे, ठीक है। फिर जो भी कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ये सब नोट करके आपने मुझे बताना है कि इस वर्ड के कितने लेटर्स बनेंगे। इसका आंसर आपने बताना है पूरा, ठीक है, नोट करने के बाद। हर्षिल मैथमेटिक्स वर्ड का करके दिखाना बेटा, ट्रिग्नोमेट्री का नहीं। तो एक काम करते बेटा, डिस्कस कर ही लेते हैं बिकॉज थोड़ा टाइम कम है हमारे पास। तो पहले बताओ बेटा जल्दी से कि मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स होते हैं हमारे पास टोटल? 11। कितने बेटा? कितने बोल रहे हो बच्चे? 11। हाँ, तो 11 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट कौन कौन हो रहा है? सर M कितनी A बारी? और T कितनी बारी? 2 तो 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, m वाला हो गया 2 बार m आगे, फिर a भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, फिर t भी 2 बार ही आ रहा है तो अगेन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और तो कोई नहीं आ रहा। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि इन्हीं रिपीटिशन के अंदर अगर बोल दिया जाए कि वॉवल्स टुगेदर करने हैं, जैसे अगर वर्ड है हमारे पास, सपोज करो मिसिसिपी। अब इसके अंदर 4 शेर आपका वॉल्यूम, मिसिसिपी हमारे पास वर्ड है। अब इसके अंदर अगर बोला जाए कि चारों के चारों एस इकट्ठे आने चाहिए या फिर चारों के चारों आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो कितने नए नए वर्ड्स बनेंगे। तो अब नेक्स्ट के क्लास में हम बेटा इन सब चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, क्या कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ बेटा 3 to 4? क्योंकि हमारी वेडनेसडे वाली क्लास मिस हो गई थी ना, तो कल अगर 3 to 4 आप लोगों के पास टाइम है तो हम एक्स्ट्रा क्लास रख लें। जल्दी बताइए Yes, सारे। समीर कोई दिक्कत तो नहीं? सर 4 to 5 ही ले सकते हाँ 4 to 5 बेटा ऑलरेडी क्लास होती है। ओके सर। ठीक है, हार्दिक, प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। लक्ष्य कोई दिक्कत तो नहीं? गौरव आपको?
नो सर। रानी, नो सर। राहिनी, ठीक है सर। लक्ष्य बेटा आवाज आ रही है? यस सर। बेटा कोई दिक्कत होगी 3 to 4 में? नो सर। चलो, तो कल बेटा 3 to 4 पे इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा इसका, जो आपने मुझे मंडे को दिखाना होगा। ठीक है, चलो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।